हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी यूट्यूब चैनल ऑफ वेदा एडटेक। आज का लेक्चर बड़ा ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा ऑफ द लेक्चर सीरीज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री एंड सिविक्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। आज के लेक्चर में हम इसे एंड करेंगे और आगे फिर हम एक नई शुरुआत करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर आप आपके डाउट्स वगैरह कमेंट्स में डालोगे तो डेफिनेटली उस पर मैं आपको आंसर करूंगा। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। So let's discuss the first question from our chapter 9, that is लोवरे म्यूजियम। ओके, शॉर्ट नोट के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोवरे म्यूजियम के बारे में हम 4 पॉइंट्स में क्या मेंशन करेंगे। तो पहले पॉइंट में हमारा होगा इंट्रोडक्शन टू दी लोवरे म्यूजियम, जहां पर आप बताओगे कि आपका जो लोवरे म्यूजियम है इज वन ऑफ दी important museum across the world. Why is it important? वहां से हमारा आगे के कंसेप्ट आएंगे, जहां पर सेकेंड पॉइंट में हम मेंशन करेंगे वर्ल्ड अक्लेम्ड पेंटिंग मोनालिसा is present in फिलहाल लोवरे म्यूजियम। ओके, ये और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, दिस म्यूजियम ऑल्सो comprises of the collection of royal families। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में जब आप आओगे तो एक और एग्जांपल दोगे, आपको हो जाएगा आपका नेपोलियन बोनापार्ट। एनबी से मैं लिख रहा हूं, नेपोलियन बोनापार्ट हैज, सॉरी, इसके जगह पे आपको स्टेटमेंट फॉर्मेशन में रहेगा, द आर्टिफैक्ट्स ब्रॉट by Napoleon Bonaparte from, ठीक है, from his invasions are present in the museum। लास्ट पार्ट आपका आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ कलेक्शन इस म्यूजियम का क्या है, दैट विल बी द म्यूजियम has 3,80,000 आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स एक ही होते हैं। अब इसमें आपको पता क्या होना चाहिए, जहां पर आपका क्लियर होना चाहिए भाई, मोनालिसा मेंशन होगा। लियोनार्डो डा विंची का नाम मैंने मेंशन नहीं किया, पर आपको मेंशन करना है, वॉज द आर्टिस्ट जिन्होंने मोनालिसा इस पेंटिंग को बनाया था। लोवरे म्यूजियम में मौजूद है, वो आप मेंशन करोगे। ओके, रॉयल फैमिलीज के कलेक्शन मौजूद है, वो हाईलाइट होने चाहिए। नेपोलियन बोनापार्ट के इन्वेजन्स से जो भी आर्टिफैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स है वो यहाँ पर मौजूद है। एंड देन आएगा टोटल कलेक्शन ऑफ द म्यूजियम। दिस विल बी योर आंसर फॉर लोवरे म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज भारतीय संस्कृति कोश। ओके, भारतीय संस्कृति कोश पे हमें क्या एक्सपेक्टेड आंसर है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें इसके बारे में है नहीं, ठीक है, बट कैसे हमें उसे आंसर में कन्वर्ट करना है उसको डिस्कस करते हैं। ओके, जहां पर आप मेंशन करोगे, पहले आप बताओ भारतीय, ठीक है, संस्कृति कोश इज एन इम्पोर्टेंट एनसाइक्लोपीडिया इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया। दूसरा बताओ किन्होंने लिखा है। ओके, तो महादेव शास्त्री, जोशी
एडिटेड भारतीय संस्कृति कोश। फिलहाल मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आगे आप बताओगे कि क्या इंफॉर्मेशन इस एनसाइक्लोपीडिया में देखने मिलती है। द एनसाइक्लोपीडिया कंसिस्ट डिटेल info about topics like history, geography, culture, tradition, etc. एंड देन आप कंक्लूजन लिख दोगे तो आपका आंसर और भारतीय संस्कृति कोश विल बी कंप्लीटेड। 2 मार्क के लिए आता है, शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रीजन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि लाइब्रेरी एंड आर्काइव स्टोर वेरियस इंपॉर्टेंट लीफलेट्स, जर्नल्स एटसेट्रा। इसको हमें 4 पॉइंट में ब्रेकआउट करना है, जहां पर पहले 2 पॉइंट हमारे डेडिकेटेड रहेंगे फॉर आर्काइव्स एंड द नेक्स्ट 2 पॉइंट्स विल बी डेडिकेटेड फॉर लाइब्रेरी। तो पहले हम बताएंगे कि आर्काइव इज द स्टोर हाउस ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो आर्काइव में आपको इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल रिलेटेड जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो देखने मिलती है। आर्काइव मैनेजमेंट रिक्वायर्स डिटेल नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट। थर्ड में आप मेंशन कर सकते हो लाइब्रेरी इज द प्लेस which stores various books। ठीक है, 4th पॉइंट एक कॉमन आ जाएगा आपका कि लाइब्रेरी प्रोवाइडिंग द बुक और डॉक्यूमेंट to the reader is the primary goal of library and archive। ओके, अब इस चीज में आपको एक छोटा सा होमवर्क है मेरे तरफ से करना है, अगर बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है। ये एक क्वेश्चन है जो इनको कंबाइन करके बोलता है, लेकिन इंडिविजुअली दे आर 2 डिफरेंट क्वेश्चंस। तो आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट पे पूरा आंसर आना चाहिए और आर्काइव मैनेजमेंट पे आपको पूरा आना चाहिए। होमवर्क बड़ा सिंपल है कि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा तो मैं शुरुआत में पूछूंगा किसने किया है नहीं किया है, कमेंट में मुझे आपके आंसर चाहिए रहेंगे। दिस इज योर आंसर और कीवर्ड्स फॉर पब्लिशिंग ऑफ लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स। तो ये आप स्ट्रक्चर में आंसर लिख सकते हो। सब इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी आर्काइव का आप एग्जाम्पल दोगे तो आपका आंसर विल बी completed. Next question we have is why is library management important? Previous years में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑलरेडी इसको हमने लाइब्रेरी और आर्काइव के लास्ट क्वेश्चन में हमने काफी हद तक कवर किया है, और एक इंडिविजुअल आंसर इसका क्या मांगता है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, why is library management important में पहले पॉइंट में आप लाइब्रेरी को डिफाइन कर दो। लाइब्रेरी इज द स्टोर हाउस of books। ठीक है, making the book available to the reader is the primary objective ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट। क्वेश्चन है हमारा व्हाई इज लाइब्रेरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट। तो थर्ड आता है
preservation and conservation is an important process. People with detailed knowledge are considered for the management of libraries. ओके, एक पॉइंट आप इसमें और ऐड कर सकते हो कि इंक्लूजन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज मेड द वर्क ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट easier. So this will be your answer for why library management is important. So first of all, thank you for staying till the end. With this, we have completed the previous year question series of this particular chapter. ऐसे ही वीडियोस के लिए आप वेदा यूट्यूब चैनल को, वेदा एडटेक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने 10 स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसे बहुत सारे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आएंगे. सो हिट द बेल आइकन and get all the required notification. Till then, God bless you. Take care. Bye.